ज्यादातर इनकी स्टोरीज के जो कैरेक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी डेंजर में होते हैं। हे फीवर एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपको किसी चीज से एलर्जी होती है। वहां जाते ही उसको उस घर में जितनी भी पेंटिंग्स थी, पिक्चर्स थी, वो बहुत अट्रैक्ट करी कि किसी को देखकर उस पर हम पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमें धीरे धीरे वो इंसान समझ में आता है। Everyone thought, सब ऐसा सोचते थे कि जो होरेस डेनबी है, he is a good, honest citizen. चलिए, let's start with a new topic and the name is a question of trust. Trust means and question means किसके ऊपर सवाल उठा है? ट्रस्ट के ऊपर there is a question mark. हम बोलते हैं, बहुत ही फेमस लाइन है, don't trust anyone by their face. बोलते हैं ऐसा? Don't judge a book by its cover. ये वही वाली बात है ना, कि किसी को देखकर उस पर हम पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमें धीरे धीरे वो इंसान समझ में आता है, राइट? सो बेसिकली चैप्टर भी उसी के बारे में है। चैप्टर है थीफ के बारे में। तो लिखा किसने है? रिटन बाय विक्टर कैनिंग. He was born on 16th June in 1911 and died on 21st February 1986. इनके फेमस वर्क है रेनबर्ड पैटर्न, एल्फर्ट हिचॉक, द ड्रैगन ट्री, स्टाइल ऑफ राइटिंग, किस तरीके से लिखते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं, लाइट, फास्ट पेस्ड एंड फुल ऑफ ह्यूमर, फनी एलिमेंट डालने की कोशिश करते हैं अपनी चीजों में। थ्रिलर्स काफी सारे लिखे हैं इन्होंने, एडवेंचर, फिक्शन, फिक्शन मतलब इमेजिनरी, तो इमेजिनेटिव बहुत सारी स्टोरीज बनाई है, एंड फॉर चिल्ड्रन, कैरेक्टर्स ऑफन ऑन द रन और इन एडवेंचर एंड डेंजर। ज्यादातर इनकी स्टोरीज के जो कैरेक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी डेंजर में होते हैं और फिर उनको बचाया जाता है या वो फंस जाते हैं। इसी तरीके से इन्होंने ज्यादातर चीजें लिखी है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ. ऐसा बोला जाता है अगर आपको किसी चोर को पकड़ना है तो उसको एक चोर ही पकड़ सकता है, ऐसा है? हाँ. But it is also said, पर ऐसा भी बोला जाता है that there is honor among thieves, कि चोर के बीच में, बहुत सारे thieves के बीच में honor होता है. honor मतलब वो एक दूसरे की respect करते हैं, एक दूसरे की job की respect करते हैं. With saying that the story illustrates. अब दो तरीके की points है, एक कि एक चोर ही दूसरे चोर को पकड़ सकता है और दूसरा कि thieves के बीच में भी respect होती है, honor होता है. तो बेसिकली ये स्टोरी क्या बताना चाहती है वो हम देखते हैं. एवरीवन थॉट, अब चैप्टर सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर कौन है इसका? होरेस डेनबी. एवरीवन थॉट, सब ऐसा सोचते थे कि जो होरेस डेनबी है, ही इज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन. ही वाज अबाउट 50 years old, unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. तो इनकी एक सर्वेंट थी जो इनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती थी. In fact, he was usually very well and happy except, अब उनको वैसे तो हेल्थ में कोई इशू था नहीं, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनको अटैक्स आते थे. किस चीज के अटैक? हे फीवर. हे फीवर एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपको किसी चीज से एलर्जी होती है, और जब एलर्जी होती है तो कंटिन्यूअसली आप क्या करते हो? स्नीज करते हो, है ना? तो वही चीज उसके साथ होती थी. He made locks. अब एक्चुअली में वो एक बिजनेस करता था. क्या बनाता था? लॉक्स बनाता था, and was successful enough at his business to have 2 helpers at his house. काफी सारा अच्छा खासा पैसा कमा लेता था कि उसके पास 2 हाउसकीपर्स, 2 हेल्पर्स भी थे. Yes, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. 15 years ago, 15 साल पहले, होरेस अपना पहला और अभी तक का एक ही सेंटेंस प्रिजन लाइब्रेरी में गुजार चुका है. मतलब 15 साल पहले वो कहां होके आया आर्यन? He loved rare expensive books. तो उसको क्या पसंद थी? बुक्स का बहुत शौक था. ऐसी बुक्स जो बहुत ही रेयर हो और बहुत ही एक्सपेंसिव हो.
सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, हर साल एक तिजोरी, हर साल एक लॉकर, एक सेफ को वो चोरी करता था। Each year he planned carefully, और ऐसा नहीं था कि उसका काम मिसमैनेज्ड होता था, वो बिल्कुल प्लानिंग के साथ सब कुछ करता था। What he would do, stole enough to last for 12 months, और इतना पैसा चुरा लेता था कि ऑलमोस्ट 12 महीने, पूरा उसका एक साल इजीली निकल जाता था। And secretly bought the books he loved through an agent. अब पैसा तो वो अपने बिजनेस से भी कमा रहा था, पर इतना नहीं कमा पा रहा था कि वो अपनी पसंद की बुक्स खरीद सके, और वो बुक्स रेयर एक्सपेंसिव बुक्स हैं, हमारी जैसी बुक्स नहीं है। तो इसके लिए उसने एक सेकंड एम्प्लॉयमेंट चूज किया, और वो था रॉबरी। तो अब वो उन बुक्स को किसी एजेंट के थ्रू खरीद लेता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, गर्मी का टाइम है, ही फेल्ट श्योर कि इस साल की रॉबरी भी उतनी ही अच्छी हो जितनी आज तक की रॉबरी हुई है। Had been studying, अब बहुत दिन से वो इसके बारे में पढ़ रहा था। कौन सी जगह के बारे में? शॉर्टोवर ग्रैंच के बारे में पढ़ रहा था। Looking at its room, its electric wiring, path and its garden, उसकी पूरी उसने घर का अच्छे से स्टडी कर लिया था, कहाँ से एंट्रेंस है, कहाँ से एग्जिट है, रूम्स कहाँ है, कौन कौन रहता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे है, everything he had already studied about. This afternoon, the two servants who remain in the grange, अब एक्चुअली में वो जो फैमिली है वो वहां पर रहती नहीं है, पर उनके सर्वेंट्स वहां पर रहते हैं, और उस दिन वो दो सर्वेंट भी कहाँ गए थे? हाँ, to see a movie. Was in London, had gone to the movies. सारी फैमिली लंदन में रहती थी, सिर्फ दो सर्वेंट्स रहते थे। होरेस saw them go, और होरेस ने उन्हें भी देख लिया कि वो भी निकल चुके हैं घर से। And he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in the nose. अभी उसको वो एलर्जी जो उसको प्रॉब्लम है hay fever की, वो उसको फील होने लग गई है। He came out from behind the garden wall, पीछे के गेट से उसने एंट्री ली। Carefully packed the bag on his back, और जो जो चीजों की जरूरत है उसने बैग में रखकर वो लेकर गया। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. कितने की चोरी करने का उसका पूरा पूरा प्लान था? 15,000 pounds ज्वेलरी। ठीक है, पैसे नहीं थे, ज्वेलरी थी इतने सामान की। If he sold them one by one, अगर उसने इसको एक एक करके भी बेचा, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting book, और इस साल 3 नई बुक आने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑटम में उसकी सेल लगेगी। Now he would get the money, अब उसके पास क्योंकि पैसे होंगे, so he can buy them. He had seen the housekeeper, और जो हाउसकीपर है जाने से पहले उन्होंने वहां की चाबी कहाँ टांगी है? किचन डोर पर वो टांग के गए हैं। On a hook outside, हुक समझते हैं ना, पैग जिसको बोलते हैं। He put on a pair of gloves, और उसने ग्लव्स पहने सबसे पहले। Took the key and opened the door. हमेशा वो बहुत केयरफुल रहता था कि कहीं उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं पर नहीं रहने चाहिए। A small dog, और तभी उसने देखा वहां पर एक डॉग है उन्हीं के घर में। It stirred means moved, made a noise and moved its tail in a friendly way. All right, शेरी, अब वो अच्छे से सब कुछ लर्न करके आया है, उसमें कोई कमी नहीं है। So he has already learned कि उस डॉग का नाम है शेरी। अगर किसी को भी पेट को आप उसके नाम से बुलाते हैं तो क्या होता है? वो फ्रेंडली बिहेव करता है, उसको लगता है कि आप उसको पहले से जानते हैं। Horace said as he passed, all you had to do to keep dog quiet was to call them by their names. उनको नाम से बुलाओ, they will be quiet. And show them love. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. अब जैसा अपन मूवीज में देखते हैं ना कि एक फोटो फ्रेम के पीछे, एक पेंटिंग के पीछे लॉकर है, देखा है कभी कोई थ्रिलर मूवी में या बुक्स में कहीं पढ़ा हो? वैसा ही यहाँ पे भी था, एक पुरानी सी पेंटिंग थी, उसी के पीछे सेफ था। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. वहां जाते ही उसको उस घर में जितनी भी पेंटिंग्स थी, पिक्चर्स थी, वो बहुत अट्रैक्ट करी। तो ही स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या मुझे बुक्स छोड़कर पेंटिंग कलेक्ट करनी चाहिए, पर ये आइडिया उसने ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसने बोला मेरा घर बहुत छोटा सा है,
तो मैं वहां पर इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नहीं रख पाऊंगा, सो इट्स बेटर कि मैं बुक्स ही रख लेता हूं। वहीं पर बोल ऑफ फ्लावर्स रखे हुए थे, बहुत सारे फ्लावर्स थे एक बोल में। होरेस अगेन स्टार्टेड फीलिंग टिकलिंग। He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants arrived. The safe was not going to be hard to open. उसके लिए वो सेफ खोलना मुश्किल नहीं था। क्यों? क्योंकि वो हर साल चोरी करता था? नहीं, उससे भी बड़ा रीजन था, उसका बिजनेस ही क्या था? टू मेक लॉक्स। तो उसको इस चीज की पूरी नॉलेज थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी के बीच में बिताई है, लॉक्स एंड सेव्स ऑल हिज लाइफ। बर्गलर अलार्म, आपने सुना होगा बर्गलर अलार्म के बारे में, क्या होता है? कभी भी ऐसे रॉबरी होने वाली होती है, गेट खुलता है या उस तरीके से कि कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि एक्चुअली में नहीं होनी चाहिए, सस्पिशियस होती है, तो हमेशा वो बर्गलर अलार्म अपने आप ही रिंग करता है। सो अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, उस घर का तो वो अलार्म भी खराब था। ही वेंट इनटू द हॉल, फिर भी उसने जाके उसकी वायर को कट कर दिया। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली फ्रॉम द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स। Came to him again how foolish people are when they own valuable things, कि लोग कितने बेवकूफ हो जाते हैं जब उनके पास कुछ अच्छी वैल्यूएबल चीजें होती है। क्योंकि उसने इस घर के बारे में कहां पढ़ा? एक मैगजीन में। एक आर्टिकल था, इस पूरे घर का स्ट्रक्चर बताया हुआ था, पूरे घर का मैप वहीं पे लिखा हुआ था। Describe this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. राइटर हैड इवन मेंशन्ड, और वो तो छोड़ो, राइटर ने ये तक बता दिया कि इस घर में एक सेफ है, वो भी एक पेंटिंग के पीछे। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग मतलब बॉदरिंग हिम, वो उसको उसकी जॉब में परेशान कर रहे हैं। He buried his face in his handkerchief, then he heard a voice. तभी उसको एक आवाज आई और किसी ने उससे पूछा What is it? कि तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें फीवर है, हे फीवर है, या फिर सिर्फ कोल्ड है? तो बिना सोचे समझे कि वो एक घर में चोरी करने आया है, उसके अलावा वहां कोई है ही नहीं, उसने रिप्लाई भी किया। ही सेड कि नहीं नहीं मुझे हे फीवर है। द वॉइस वेंट ऑन, और जो सामने से आवाज है वो भी आई। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तो तुम ट्रीटमेंट करो, इसके लिए तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू द डिजीज, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा प्लांट तुम्हें ये डिजीज देता है। I heard you from the top of the house just now. मुझे अभी अभी तुम्हारी आवाज आई जब मैं ऊपर थी। It was a quite kindly voice, बहुत ही सूदिंग सी आवाज थी, but one with firmness in it. Firmness मतलब rigid, समझते हो rigid? A woman was standing in the doorway. एक लेडी थी वहां पर, right विकास? शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी कंटिन्यूसली उसके पास रब कर रहा था, मतलब वो उस लेडी को जानता था। She was young, quite pretty and was dressed in red. तो लेडी बहुत ही सुंदर सी थी, प्रिटी थी, and she was dressed in red colored dress. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. वहां पे जो भी सामान रखे हुए थे वो उनको मैनेज कर रही थी। तभी उसने शेरी को बोला कि शेरी, sit down. Anyone would think I'd been away for a month, and the lady was saying to Horace Denby कि सबको यही लगता है कि मैं एक महीने से यहाँ पर नहीं हूँ। She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. मेरे को नहीं पता था कि मैं यहाँ आऊंगी और मुझे यहाँ कौन मिलेगा? एक बर्गलर मिलेगा। Horace had some hope. अभी भी होरेस को उम्मीद थी, उसको पता था कि वो पकड़ा जा चुका है, पर उसको ये पता था कि शायद ये लेडी क्योंकि बहुत ही काइंड है, तो शायद ये उसको माफ कर दे। He might avoid trouble if he treated her the right way. अब कभी कभी होता है ना, टीचर अच्छे मूड में होता है तो तुम्हें लगता है शायद आज मैम छोड़ दे कि हम कॉपी नहीं लाए तो हमें बख्श दिया जाए, है ना? He replied, I didn't expect to meet one of the family. पर मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे किसी फैमिली मेंबर से मिल जाऊंगा। She nodded कि हाँ बात तो सही है। I see what an inconvenience. मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितनी मुश्किल हुई है अपने काम करने में। अब तुम क्या करोगे? तो होरेस बोलता है मेरा पहला थॉट तो था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं,
तो उसने बोला अच्छा तुम ऐसा कर सकते थे, पर अगर तुम भाग जाते तो मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल कर देती और वो तुम्हें आके पकड़कर ले जाती। होरेस सेड, पर ऑफ कोर्स मैं उससे पहले ही टेलीफोन वायर को कट कर देता कि तुम कॉल ही नहीं कर पाती। और तभी उसके फेस पर एक स्माइल आई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। मतलब या तो ये उसको मार देता, बेहोश कर देता, या फिर उसको रोप से टाई कर देता, जिसकी वजह से वो कुछ देर तक मूवमेंट नहीं कर पाती। अब उस लेडी एकदम से वो लेडी सीरियस हो गई। अच्छा मतलब तुम मुझे नुकसान पहुंचाते, तुम मुझे हर्ट करते। होरेस तभी बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, मैं तो सिर्फ आपको डराना चाहता था। बोलता है नहीं नहीं, तुमने मुझे डराया नहीं है। होरेस सजेस्ट करता है देखो इट वुड बी नाइस, अच्छा होगा अगर तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा है और मुझे जाने दो। तभी वो लेडी एकदम से गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्यों जाने दो, यू वर गोइंग टू रॉब मी, अगर मैंने आज तुम्हें जाने दिया तो यू विल रॉब समवन एल्स, और सोसाइटी को तुम्हारे जैसे लोगों से बचाना चाहिए। होरेस स्माइल सेड, मैं सोसाइटी को थ्रेटन नहीं करता हूं, डराता नहीं हूं, धमकाता नहीं हूं, मैं सिर्फ उन लोगों से चोरी करता हूं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। I steal for a very good reason, and the reason is to read books. And I hate the thought of prison. कि देखो मुझे prison से डर लगता है। अब of course जो already prison में रह के आ चुका है वो तो डरेगा, है ना? तुम हो या? तो फिर तुम्हें कैसे पता? तो एक ही बार जाओगे बेटा फिर। She laughed and he begged. अब वो लेडी हंस रही है और वो बेचारा बोल रहा है अरे प्लीज 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 मुझे जाने दो। Thinking that he had persuaded her, अब उसको लगा कि शायद मैं इसको मना सकता हूं या ये मान जाएगी। Look, I have no right to ask you for anything, but I'm desperate. Let me go. Please मुझे जाने दो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison." कि तुम तो सच में बहुत डरते हो जेल जाने से। तो वो बोलता है हाँ। She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. तो उस लेडी ने एक सिगरेट निकाली और फटाफट जो होरेस डेनबी है वो लाइटर लेता हुआ उसके पास भाग गया कि कहीं तो ये मेरी बात मान जाए। तो उसने फटाफट से लाइटर चला दिया। अब तो तुम मुझे जाने दोगी ना? तो he held the lighter towards her. Yes, मैं जाने दूंगी, but only if you'll do something for me. कि मेरी एक हेल्प कर दो। हम लंदन जाने से पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था, I promised to my husband कि मैं ये जो ज्वेलरी है इसको बैंक में रख कर जाऊंगी, पर मैं वो करना भूल गई और आज मुझे जाना है एक पार्टी में, so I have to wear it and I have forgot the passwords of it. So you kindly open it for me. कि आप मुझे ओपन करके दे दो, मैं फिर वो ज्वेलरी बैंक में रख दूंगी और मेरा काम हो जाएगा। तो बोलता है डोंट वरी अबाउट दैट, जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय दैट टाइम, कि मैं उस सेफ को वापस ओपन करवा दूंगी, मेंट करवा दूंगी। और 1 घंटे के अंदर अंदर होरेस ने उनको वो ओपन करके दे दिया, ज्वेलरी दे दी और वो अपने घर चला गया। 2 दिन तक उसने अपना प्रॉमिस रखा। ऑफ कोर्स उसका नेचर है एक रॉबर का, वो एक चोर है ना, वो एक थीफ, चोरी है। तो उसने क्या किया, क्या करेगा वो वापस चोरी करेगा। आदत तो सुधरेगी नहीं, है ना। हम एक बार गलती करते हैं, 2 बार करते हैं, पर जब आदत पड़ जाती है तो हम गलती रोज ही करते हैं, फिर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो भी यूज्ड टू था आप लोगों की तरह टू द काइंड यंग लेडी। पर उसने 2 दिन तक तो अपना प्रॉमिस रखा, फिर उसने बोला चलो छोड़ो यार। सो ऑन द 3rd morning of the 3rd day he thought of the books he wanted and he knew, उसको पता था कि अब उसको दूसरा सेफ ढूंढने की जरूरत है। But he never got the chance to begin his plan, पर उसको प्लानिंग करने का मौका ही नहीं मिला। By noon, आफ्टरनून तक उसके घर पे कौन आ गए थे? पुलिसमैन for the jewel robbery at Shotover Grange, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स पूरे घर में, उस सेफ में सिर्फ उसी के फिंगरप्रिंट्स थे। Without gloves, when he was roaming all around the room,
एंड नो वन बिलीव, जब उसने बोला कि मुझे यहाँ के ओनर की वाइफ ने ही ये काम करने को बोला, तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। द वाइफ, जो एक्चुअली में वाइफ थी, उनके हेयर तो एकदम ग्रे कलर के थे, व्हाइट कलर, शार्प टंग्ड विमेन ऑफ 60 years and said the story was nonsense. So होरेस अब वापस से पहुंच चुका है प्रिजन में, अब वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन चुका है। He often thinks, वो आज भी सोचता है उस charming, clever young lady के बारे में, who was in the same profession as he was, वो भी एक चोर ही थी, and who tricked him, who fooled him. He gets very angry. तो अगर आज उसको कोई भी ये बात बोलता है कि चोरों के बीच में ऑनर होता है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि ऐसा तो नहीं है, राइट? सो हमने स्टार्टिंग में 2 फ्रेज पढ़े थे, कौन सा वाला सच हुआ? हाँ, एक चोर के लिए दूसरे चोर को, मतलब एक चोर को अगर पकड़ना है तो यू हैव टू अरेंज अ थीफ फॉर हिम, आपको वापस एक वही ढूंढना पड़ेगा। सो बेसिकली स्टोरी का एक जस्ट है यहाँ पर, एक्सपर्ट सेफ ब्रेकर लव्ड ऑफ रेयर बुक्स, उसको रेयर बुक्स पसंद थी, वो सेफ्स बनाता था। रॉब्ड रिच हाउसेस, उसने फिर चूज किया शॉर्टोवर ग्रांच। होरेस एंटर्स द हाउस विदाउट ग्लव्स, फिंगरप्रिंट्स लेफ्ट एवरीवेयर। मीट्स अ यंग लेडी, जिसने प्रिटेंड किया वो उस घर की ओनर है। लेडी ट्रिक्स होरेस, उसने उसको डराया धमकाया, threatens about the police and he opened the safe. Horace opens the safe, gives the jewelry to the lady. Lady escapes successfully and Horace is in jail. Okay, so that's it. लास्ट में 2 लाइन लिखी है, blind trust can lead to downfall. किसी पर भी blind trust नहीं करना चाहिए। Appearances can lead to downfall. और किसी के फेस पर सिर्फ अपीयरेंस पे जाना भी आपके लिए आपको मुश्किल दे सकता है। वो वाली पोएम याद है, फॉरेने ग्रैगरी? भूल गए? पढ़ी नहीं आधे लोगों ने? पढ़िए। What convinced Horace that the lady was the owner? किस बात से वो कन्विंस हुआ? कॉन्फिडेंस, नॉलेज, बिहेवियर। Horace robbed houses because the lady threatened Horace by saying she could. What she would do? Huh? Horace robbed houses only once in a year. Horace avoided stealing paintings. The lady in the house was dressed in red dress. The lady pretended to be house owner. The lady said she needed jewels to wear them. Horace was finally caught because the story mainly teaches that appearances cannot be trusted. Chalo, tell me true or false. Horace Denby was a professional thief? Professional thief? क्या वो प्रोफेशनल थीफ था? दिव्या, stand up. हाँ, tell me everybody, who is saying he was a professional thief? Raise your hands. यार वो प्रोफेशनल कहाँ था? How many of you are saying he is not a professional thief? Very good. Horace earned his living by making locks. Come on yaar guys. Earned his living. Beta ji, bas. Horace robbed houses only once a year. Horace stole money mainly for buying food. Horace avoided stealing jewels. Horace was careful and planned his robberies well. The lady was actually the owner. Wore a red dress. Asked Horace to take the jewels from the safe.
Horace trusted the lady without any doubt. Refused to open the safe at first. False. उसने कब मना किया? Lady promised to let Horace escape safely. True. Horace was later caught क्योंकि उसके fingerprints मिले. True. Lady was cleverer than the Horace. True. Teaches us not to trust appearances blindly. True. Spot the lie. Tell me which sentence is false. Horace was careful and intelligent. The lady helped Horace honestly. Horace trusted people easily. Horace loved collecting rare books. Lady tricked Horace cleverly. Horace escaped punishment in the end. The lady pretended to be the owner of the house. Lady was confident and calm. Lady was caught by the police. Horace believed the lady's words. Horace checked the lady's identity carefully. Was later sent to prison. Okay. In the line, before he could think, Horace said, "Hay fever." The response was, how was the response? Spontaneous and natural. Horace Denby was 50 years old. What does Horace do in jail? Assistant librarian. How many times did Horace make a theft? Once in a year. How did Horace think that she was the owner's wife? All of the above. What was Horace allergic to? Was he able to frighten her? क्या उसने उसको डराया? No. Where did Horace decide to make a theft this time? Shotover Grange. Who is the author? Victor Canning. How did he come to know about the safe? Okay, that's it, everybody. Thank you for the class.